हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। हमारा जो चैनल है आरके स्टडी कंपटीशन 1, ये उन अभ्यर्थियों के लिए है, उन कैंडिडेट्स के लिए है जो अपनी जॉब की या किसी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और जॉब भी ऐसी जो उन्हें बहुत ही अच्छे लेवल पर लेकर जाए। वही हमारा ये चैनल है जो उन विद्यार्थियों को प्रोसेसिंग करने के लिए या उन्हें सक्सेस बनाने के लिए यहाँ पर हम अपने बेहतर से बेहतर अपने विद्यार्थियों को कंटेंट प्रदान कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों, अब आपको भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है और अपने मित्रों रिश्तेदारों को हमारे इस चैनल को शेयर भी करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है हमारा वह है नाउन, यानी संज्ञा। जिस तरह से हिंदी में हमारी संज्ञा होती है, उसी तरह से इंग्लिश में भी हमारे नाउन यानी संज्ञा का जो दूसरा रूप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कहें तो हमारा नाउन होता है। अब नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, आइए उसके बारे में हम जानकारी यहाँ पर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने नाउन के बारे में। नाउन, जैसा कि हमने डेफिनेशन में लिखा है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। मतलब कहने का है, देखिए हिंदी में स्पष्ट लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं या संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए संज्ञा के बारे में, जैसे कि पर्सन क्या हो सकता है, हमारा कोई नाम हो सकता है, गीता, सीता, राम, श्याम, ठीक है, हामिद, आमिर, ये जितने भी हमारे नाम होते हैं वो किस में आते हैं, पर्सन में आते हैं। दूसरी बात, प्लेस, पटना, दिल्ली, इलाहाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, जितने भी सब आते हैं हमारे क्या आते हैं, ये स्थानों में आते हैं। क्वालिटी क्या है, उसके गुण क्या है, क्या ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, ठीक है। तो ये जो हमारे क्या में आते हैं, उनके गुण यानी क्वालिटी में आते हैं। कंडीशन, किस तरह की कंडीशन है, इलनेस है, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, तो ये हमारी उसकी कंडीशन आई। एक्शन, क्या वह एक्शन को प्रकट करता है, एक्सप्रेस करता है। अब चलिए आगे देखते हैं नाउन के प्रकार कितने होते हैं। तो नाउन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। भाई काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल नाउन को हम हिंदी में कहते हैं गणनीय संज्ञा। क्या कहते हैं, गणनीय संज्ञा। अब दूसरा अनकाउंटेबल नाउन, इसको क्या कहते हैं, अंगणनीय संज्ञा। क्या कहते हैं, अंगणनीय संज्ञा। अब पहले चक्कर बात करते हैं हम, तो करते हैं काउंटेबल नाउन की। काउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, देखिए काउंटेबल नाउन में हमारे आते हैं प्रॉपर नाउन, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन में आते हैं। फिर आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, मतलब जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन में क्या आता है, समूहवाचक संज्ञा। कहने का मकसद ये है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये जो हमारे आते हैं काउंटेबल नाउन में आते हैं। अब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। तो अनकाउंटेबल नाउन में देखिए यहाँ पर दो आते हैं, एक होता है मैटेरियल नाउन, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब भाववाचक संज्ञा। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हम काउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा कि काउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। इसी तरह से अनकाउंटेबल नाउन ये होते हैं हमारे मैटेरियल नाउन और क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब आइए इनके बारे में जानकारी लेते हैं। पहले से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बात करते हैं अब इनके बारे में। पहला दे रखा है यहाँ पर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन की हम डेफिनेशन देखें तो इसमें दे रखी है, द नाउन विच कैन बी काउंटेड, मतलब कहने का है कि जिसे नाउन को हम गिन सकें, जिस नाउन को गिना जा सके, जिस संज्ञा को गिना जा सके,
तो वह क्या होती है, काउंटेबल नाउन कहलाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल थ्रू देखें, वीणा, गर्ल, क्लास, etc, इनको हम गिन सकते हैं। जो हमारे ये नाउन है इनकी हम गिनती कर सकते हैं, परंतु जिनकी ना गिनती की जा सके, ठीक है, वो अलग, जैसे कि अनकाउंटेबल नाउन है उनकी गिनती होती है। आपको पहले अभी बताया था इसके बारे में। तो चलिए पहले बात करते हैं हम काउंटेबल नाउन के बारे में। इसमें जो आता है, पहला आता है प्रॉपर नाउन, मतलब प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन के बारे में हम पढ़ें तो देखें, द नाउन विच डेनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। द नाउन विच डेनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। अब इनके बारे में देखें, पहले दे रखा है प्रॉपर पर्सन। प्रॉपर पर्सन में हमारे क्या क्या आते हैं, जैसे कि नाम, विनय, अजीत, नीलू, सीता, गीता, जितने भी हमारे आते हैं ये प्रॉपर पर्सन में आते हैं। ठीक है, आगे देखें प्रॉपर प्लेस। प्रॉपर प्लेस क्या होते हैं भाई, देखिए जैसे कि हमें अगर इसका एग्जाम्पल थ्रू समझें, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, इलाहाबाद, चेन्नई, तमिलनाडु, इस तरह से हमारे क्या आते हैं, ये प्रॉपर पैलेस के रूप में आते हैं ये प्लेस। आगे प्रॉपर थिंग। प्रॉपर थिंग क्या होती हैं, रामायणा, गीता, बाइबल, कुरान, ये हमारे क्या आते हैं, प्रॉपर थिंग में आते हैं। आगे दूसरा है बी में कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, द नाउन विच डेनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग। दोबारा सुने, द नाउन विच डेनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग। देखें कॉमन पर्सन्स क्या होते हैं, जैसे कि मैन, वोमेन। कॉमन प्लेस क्या होते हैं, टाउन, स्कूल। कॉमन थिंग्स क्या होती हैं, बुक, टेबल। ये हमारे क्या होते हैं, कॉमन थिंग। अब बात जो करते हैं हम करते हैं कलेक्टिव नाउन की। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा। उसमें क्या होता है, देखिए कलेक्टिव नाउन में द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। दोबारा सुन ले, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो ये जो हमारा है कलेक्टिव नाउन है। अब इसके बारे में अभी पढ़ेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। दे रखा है ग्रुप ऑफ पर्सन। ग्रुप ऑफ पर्सन्स, हमारे ग्रुप कौन कौन से होते हैं, देखिए ये कलेक्टिव नाउन में आते हैं। अभी हमने जो पीछे पढ़ा है वह आते हैं कलेक्टिव नाउन में। ए क्रू ऑफ सोल्जर्स, ए क्रू ऑफ सोल्जर्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स, मतलब सैनिकों का ये जो एक ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं, ए क्रू ऑफ सेलर्स, सेलर्स है सॉरी, ए क्रू ऑफ सेलर्स, मतलब जो नाविक होते हैं हमारे। दूसरा ए टीम ऑफ प्लेयर्स, खिलाड़ियों के एक समूह, खिलाड़ियों का एक समूह। आगे है एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब विद्यार्थियों का एक समूह, विद्यार्थियों का एक समूह। ठीक है, अन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, मतलब सैनिकों का एक समूह। जो छावनी होती है हमारी सैनिकों की, एक पूरी एक क्या होती है, टीम होती है, एक तरह से हम टीम कह सकते हैं उसको अपनी आम भाषा में। वैसे छावनी कहलाती है जो हमारी सैनिकों की, फौजियों की जो होती है वह छावनी कहलाती है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। आगे देखें कलेक्शन ऑफ थिंग्स, यानी हमारे जो दूसरा चलता है हमारे कलेक्टिव नाउन में, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, वस्तुएं। ए फ्लीट ऑफ शिप्स, ए फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाजों का एक बेड़ा, जहाजों का एक बेड़ा। ए बंच ऑफ फ्लावर्स, ए बंच ऑफ फ्लावर्स, मतलब फूलों का एक समूह कह सकते हैं या गुच्छा कह सकते हैं। फूलों का हम गुच्छा भी कह सकते हैं, समूह भी कह सकते हैं। ठीक है, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, मतलब जो हमारी पुस्तकें रखी जाती हैं, जिसमें जहाँ पर हमारी पुस्तकें रखी जाती हैं, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, वहाँ पर एक उन्हें एक उनका भी समूह होता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब कहने का है
जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते वह क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन कहलाता है। किस तरह से, देखिए किसे नहीं गिन सकते हम, गोल्ड यानी सोना, सोने को हम गिन नहीं सकते क्योंकि ये तो तोले के हिसाब से या किलो के हिसाब से, ठीक है, इस तरह से हमारा ये बिकता है, सेल होता है या खरीदा जाता है। अगर वाटर, वाटर होता पानी, ये भी तोल के हिसाब से होता है, इसकी हम गिनती नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ एक है, लीटर के हिसाब से इसको नापा जा सकता है, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, उस तरह से हम इसको नाप सकते हैं। आगे ऑयल, ऑयल मतलब तेल, तेल को भी हम नाप सकते हैं, उसे हम ये करते हैं 1 तेल हो गया 2 तेल हो गया, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसको हम केवल लीटर के हिसाब से ही या किलो के हिसाब से इसको नापते हैं। आगे क्या, कॉफ़ी मतलब कहवा, कॉफ़ी को भी हम क्या कह सकते हैं, कोई गिनती थोड़ी कर सकते हैं, काउंटिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए ये अनकाउंटिंग में आता है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी जो है हमारा अनकाउंटेबल है, ऑनेस्टी जो है अनकाउंटेबल। अब इसे हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से ईमानदारी, समझदारी, ठीक है, तो इसे तोल नहीं यानी गिनती नहीं कर सकते, तो इसलिए ये जो हमारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। आगे इसी में कर जो 2 रूप दे रखे हैं इसके, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल, मतलब जो मटेरियल धातुओं से बना होता है, जैसे कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफ़ी, घी। कॉपर तांबा, भाई तांबा जो क्या बना होता है, ये भी हमारा एक मटेरियल है, मटेरियल मतलब धातु है, सिल्वर भी धातु है। अब इसमें जो है देखिए टी, ये जो हमारा है टी, चाय है दे रखी है, कॉफ़ी और घी, ये जो क्या हो सकते हैं, ये भी इनका जो रूप हो सकता है वह मटेरियल में हो सकता है, क्योंकि अगर हम चाय को बना दें तो क्या हो जाएगा, ये तरल बन जाएगा। कॉफ़ी को भी अगर हमारा जो कहवा होता है उसको हम कहवा बना दें यानी चाय बना दें, उसे कहवा बनाकर यानी कॉफ़ी बना दें, तरल पदार्थ बना दें, तो ये इसमें इसकी क्या होगी, मटेरियल में नहीं गिनती होगी। तो इसलिए जब ये सूखी चीज़ें हों तब इनकी मटेरियल पे हम गिनती कर सकते हैं, जिससे कि हम इसे उपयोग में लाते हैं। आगे फिर है घी, देखिए घी भी हमारा इसी तरह से आता है। इसके बाद में आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी कंडीशन और एक्शन। देखिए द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी कंडीशन और एक्शन। देखिए विजडम, विजडम मत होती है बुद्धि, बुद्धिमत्ता। ह्यूमैनिटी मानवता, प्राइड, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, ये जो हमारे आते हैं भाव हैं जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, भाव हमारे महसूस होते हैं, इनको क्या कर सकते हैं, महसूस करने के बाद इन्हें समझ सकते हैं कि हाँ ये हमारे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो आज जो हमने इन नाउन के बारे में जानकारी ली, थोड़ी उनके भागों के बारे में पहचान की, कल जो है फिर एक टॉपिक के साथ में उपस्थित होंगे, ठीक है। तो कल तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।